आज 4 क्लासेस होंगी और फटाफट करनी है क्योंकि टाइम थोड़ा है, जिंदगी में भी टाइम कम है। मुझे भी टीम बिल्डअप करनी है। और अभी टीम बिल्डअप में मैंने तकरीबन अपनी 3-4 बंदे कंपनी में बना लिए, 2 लड़की हैं, एक लड़का है। तो मुझे 100 चाहिए। काम का मुझे कोई मसला नहीं, मेरे पास मुझे काम मिनट में मैं पकड़ लेता हूँ, काम का कोई मसला नहीं। अभी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मैं कर रहा, जस्ट पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मुझे क्लाइंट मिल जाते हैं, काम मिल जाता है, कम रेट में मिल रहा है मगर मिलता है। और सर्कल चलता है, सब चीज़ें होती हैं। सो टीम चाहिए। और इसलिए आज 4 लेक्चर्स होंगे। चार, पहला हमारा जो अभी जो लेक्चर होगा पीएचपी का होगा, ये मैं आपको देने के बाद फिर दोबारा लिंक शेयर करूंगा। फिर हम लारावेल का करेंगे, उसके बाद रिएक्ट पाइथन का करेंगे, फिर रिएक्ट जेएस का। ये चार की डिमांड थी। कोई और कोर्स करना होगा तो वो भी कर लेंगे। तो अब मैं फिर पीएचपी का शुरू करता हूँ। आप में से किसी ने कोई बात करनी है, कोई बात पूछनी है तो अभी कर लें। तो फिर पीएचपी शुरू करते हैं। ये पीएचपी का बेसिक कोर्स है और 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहले हम बहुत तरह लेक्चर कर चुके हैं। सो दोस्तों, आज हमारे लास्ट सीरीज है पीएचपी लेक्चर्स का। पीछे हमने सब कुछ कर लिया था, वेरिएबल्स, कमेंट्स, इफ एल्स, लूप, अरेज, लटर पटर, फंक्शंस, सब कुछ कर लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीएचपी माई एसक्यूएल डेटाबेस है। पीएचपी के साथ डेटाबेस लाजमी है। जब भी वेब एप्लीकेशन, डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनती है, डेटाबेस लाजमी होता है। और मशहूर मरूफ बदनाम जमाना माई एसक्यूएल इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे कि हम पीएचपी के साथ डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस का आपको आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि डेटाबेसिस के अंदर परमानेंट आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का डाटा है, कोई सोशल मीडिया वेबसाइट है, फेसबुक है, तो उसमें प्रोफाइल्स हैं, मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, यूट्यूब, किसी भी किस्म ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, राइट। तो आपको डेटाबेस चाहिए चाहिए। तो कहते हैं विद पीएचपी यू कैन कनेक्ट टू एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, वगैरह वगैरह। उसमें से डेटाबेसेस तो बहुत सारे दुनिया में 20, 25, 50 है। माई एसक्यूएल मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, ओपन सोर्स है। ये और ये पीएचपी के साथ ये यूज होता है, ठीक है जी। तो अब प्रैक्टिकल चलते हैं। थ्योरी में नहीं जाता, ये लिखा हुआ है, ये अल्लड़ पल्लड़ इसमें नहीं जाता, ठीक है जी। सिंपल प्रैक्टिकल जाते हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ। ले जी, ये कोड है, इसको कॉपी करते हैं और प्रैक्टिकल जाते हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ न्यू, और db connect.php, ये हमारा फाइल है। समझा देता हूँ, सिंपल चीज है। 3 वेरिएबल बनाए हैं, सर्वर नेम और यूजर नेम और पास। सर्वर नेम को आप होस्ट भी कह सकते हैं, ज्यादा यूज, ज्यादा जो लॉजिकल लगता है वो होस्ट लगता है, होस्ट। तो होस्ट लोकल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। तो आपको मैंने अर्ज किया था कि आप जब वैम करते हैं तो वैम के साथ पीएचपी भी इंस्टॉल हो जाती है, माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल हो जाता है। तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल है, अगर आप वैम के थ्रू जाते हैं तो इसके अंदर एक पीएचपी माई एडमिन होता है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो पीएचपी माई एडमिन ओपन हो जाएगा। इसको जब मैंने इंस्टॉल किया था कोई पासवर्ड नहीं रखा था, जस्ट यूजर नेम रूट है, लॉगिन करूंगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से डाटाबेसेस में जाकर यहाँ से मैं एक डाटाबेस क्रिएट करूंगा, इसका नाम रख लेता हूँ पीएचपी कोर्स डीबी, पीएचपी बेसिक कोर्स जीबी। तो डेटाबेस एक बनाना जरूरी है। लोकल पे बना लिया, लाइव पे बताऊंगा जब सी पैनल वगैरह डिप्लॉय करेंगे, आपके अपने डोमेन होगी, वो बाद में बताऊंगा। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब ये जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है पीएचपी बेसिक अर्नर्स, इस नाम को, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ हम आगे जाके, यहाँ तो नहीं लेंगे, आगे जाके यूज करेंगे। सो पहले क्या था कि हमने अपने जो हमारा ये डेटाबेस है, यहाँ पर ये माई एसक्यूएल एक सर्वर में चल रहा है। जैसे वैम के अंदर आप देखें, तो अगर वैम पे मैंने देखें ये माई एसक्यूएल है, पीएचपी भी आपके पास है, माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल का सर्वर एक चल रहा है। ये जो पीएचपी माई एडमिन है जस्ट माई एसक्यूएल के सर्वर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, कि जैसे अभी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया तो ये इसके लिए, लेकिन एक्चुअल माई एसक्यूएल का सर्वर है। तो इस सर्वर के साथ अगर कनेक्ट होना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए और सर्वर का नेम चाहिए। तो सर्वर का नेम अगर लोकल में है तो लोकल होस्ट होगा, लाइव पे भी होगा, तकरीबन लोकल होस्ट ही होता है। सम टाइम में वो आईपी होता है या कोई सीन होता है, लेकिन जनरली लोकल होस्ट होता है। तो सर्वर होस्ट हो गया। और यहाँ भी फिर मैं क्या लिखूंगा, होस्ट। यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम इस केस में जब मैंने इंस्टॉल किया था वेब, तो उसका यूजर नेम रूट था।
पासवर्ड मैंने कोई नहीं रखा था, पासवर्ड ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये कोड क्या है कि ये न्यू माई एसक्यूएल आई, वैसे ये अब यूज नहीं होता माई एसक्यूएल, किसी का पीडीओ यूज होता है, राइट। तो लेकिन इसके साथ कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन क्रिएट होगा, होस्ट लेगा, यूजर ने पासवर्ड लेगा, तो अगर कनेक्शन में कोई एरर होगा तो एरर आ जाएगा, नहीं तो कनेक्शन सक्सेसफुल होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले एरर है तो मैं होस्ट गलत दे देता हूँ, पासवर्ड गलत दे देता हूँ, और इसको चलाने की कोशिश करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और व्यू में जाते हैं, टर्मिनल में। ये टर्मिनल क्यों नहीं आ रहा, व्यू में जाके डिबग कंसोल। सो ये डिबग कंसोल है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। जब मैंने F5 किया तो इसने ये कह दिया कि भाई इसको होस्ट नहीं मिला, फेल टू, नो सच होस्ट इज, होस्ट नहीं मिला, तो होस्ट सही कर देते हैं, पासवर्ड गलत ही रहने देते हैं, होस्ट सही करते हैं और दोबारा चलाते हैं। सो वो कह रहा है अब होस्ट वाला, अब देखिए आपने देखा होगा एरर बदल गया, अब ये नहीं वो कह रहा कि होस्ट नहीं मिला, अब वो कहता है एक्सेस डिनाइड, क्योंकि पासवर्ड गलत दिया तो ये मैसेज आएगा। अगर आपका होस्ट गलत मतलब होगा तो डिफरेंट मैसेज होगा, ये आपने याद रखना, क्योंकि कल को आप जब काम करेंगे लाइव पे भी कहीं पे, तो कभी आपको कोई मैसेज होगा तो आपने मैसेज पे गौर रखना है। यहाँ पर कह रहा है नो सच होस्ट इज नोन, वो कहता है लोकल होस्ट 3434 कोई होस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने, लेकिन जैसे ही आप होस्ट सही करेंगे तो अब मैसेज बदल जाए, अब वो कह रहा है कि अब होस्ट का एरर मैसेज नहीं है, भाई माइक इसका खुला हुआ है, ये आपको किया हमने म्यूट, छुट्टी कर ले। अच्छा जी। सो ये मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ना वो आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे तो डिबगिंग जो मास्टर होता है ना वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एरर आएगा, आपने एरर पे गौर करना है। अब एरर आया एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, यानी कि एक्सेस डिनाइड हो गई है, होस्ट मिल गया है, तो उसकी वजह से पासवर्ड मैंने दिया हुआ, जबकि पासवर्ड तो है कोई नहीं। सो इसको सेव करते हैं और F5 करते हैं। तो अब क्या है, कनेक्टेड सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि माई एसक्यूएल होस्ट के साथ कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ से ये देखें ये हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन आना चाहिए, आपने कनेक्शन मिला लिया। अगली बार डीबी की होगी तो अगली बार डीबी की होगी वो बाद में देखते हैं। लेकिन पहले जो एक चीज जरूरी है वो आपको बता दूं कि भाई आपने जब आप पीएचपी को माई एसक्यूएल का कनेक्ट करते हो, उसके तीन वे होते हैं, माई एसक्यूएल आई, माई एसक्यूएल प्रोसीजर और पीडीओ। तो माई एसक्यूएल आई प्रोसीजर ये तो बहुत ही पुराना ठक्कड़ वे हो चुका है, ये तो आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये तो मैं जब 2006 में है, आज 2024 है, कमो बेश 18-20 साल गुजर गए भाई, बड़ी जिंदगी का सफर गुजारा। 2006 में मैंने पीएचपी स्टार्ट की थी सीखनी, राइट। उस वक्त मैं ये यूज किया करता था। उस वक्त भी ये W3 स्कूल कहता था, ये डॉक्यूमेंटेशन कहती थी कि भाई आपने माई एसक्यूएल नहीं आई नहीं यूज करनी, आपने माई एसक्यूएल सॉरी प्रोसीजरल यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करना है। बट हम यूज करते थे, हमें आसान लगती थी, हमें ये वाली नहीं करता था मैं, ठीक है, क्योंकि बिगिनर थे ना, 2006 में हम बिगिनर थे ना, सीख रहे थे। तो लेकिन अब आपने ये भी नहीं यूज करना, आपने ये भी नहीं यूज करना क्योंकि ज्यादा सिक्योर है पीडीओ, तो आपने पीडीओ यूज करना है। ये भी जो हमने कोड लिखा है ये माई एसक्यूएल आई के थ्रू लिखा है, इसको कांटे लगा दें, हम करेंगे ये पीडीओ, सेम वही चीज होगी, जस्ट पीडीओ यूज करेंगे, कंट्रोल सी करता हूँ, क्योंकि माई एसक्यूएल आई को हम 3 तलाके दे चुके हैं भाई, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे, और इसमें बस हमने ये करना है कि चेंजेस थोड़ी कर लेते हैं। ये सर्वर नेम मुझे नहीं पसंद, इसकी जगह डॉलर होस्ट लिखूंगा, वेरिएबल का नेम मैं ये लिखूंगा, जब यहाँ लिखूंगा तो यहाँ भी ये लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। और लेट्स इसको अब रन करते हैं, 5 प्रेस करते हैं, तो क्या कह रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर नेम एट लोकल होस्ट। हाँ यूजर नेम गलत है भाई, मेरा यूजर नेम क्या है, मैंने आपको बताया था जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था, रूट रखा था। अभी भी चलाऊंगा तो एरर आएगा क्योंकि पासवर्ड नहीं है, तो एक्सेस डिनाइड आता जाएगा जब तक मैं बंदे के पुत्रों वाले क्रेडेंशियल इसको सही नहीं दूंगा। अब दूंगा तो अब ये कनेक्टेड हो गया, तो कनेक्ट तो हो गया, लेकिन कनेक्ट करके इसकी शक्ल नहीं देखनी बल्कि कुछ काम करना है। तो यहाँ तक हमने, ये अभी भी माई एसक्यूएल आई कनेक्ट है, ये मैंने क्या कोड कॉपी किया, अबे यार ये क्या, हाँ यार ये लेना था, पीडीओ यूज करना था यार, मत मारी गई। पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर होस्ट डालूंगा, एक ही बार में सब चीजें कनेक्ट कर देती ताकि टाइम बचे। यूजर ने मेरा रूट था, पासवर्ड मेरा कोई नहीं था। अब ये न्यू पीडीओ है जहाँ डॉलर सर्वर नेम की जगह होस्ट कर दूंगा, तो ये आपने सिंटैक्स यूज करना, ठीक है जी। अब 5 प्रेस करते हैं तो क्या आता है, कनेक्शन फेल्ड अननोन डेटाबेस माई डीबी। भाई वो कहता है ये डीबी नहीं है, तो भाई डीबी तो मैंने ये बनाया था ना, वो जो मैं बनाया वो वाला डीबी यूज करूंगा। डीबी का क्या नाम मैंने रखा था, ये डेटाबेस का नाम क्यों, ठीक है। तो आपका जो सर्वर होता है उसके अंदर एक से ज्यादा डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे देखें मेरे पास यहाँ पर 20-50 डेटाबेस है, डिफरेंट डेटाबेस, हर डेटाबेस की टेबल होगी। सो अभी एक डेटाबेस बना, किधर गया डेटाबेस, ये है।
अब ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस डेटाबेस का नेम हमने कहाँ पर देना है, ये डीबी नेम के अंदर माई डीबी की जगह ये आप दे दें। और आप इसको F5 प्रेस करें तो भाई कनेक्टेड सक्सेस, कनेक्शन हो गया। अब आगे आगे चलते हैं। आगे क्या, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ है तो भाई मुझसे पूछ ले। उसके बाद ये होता है कि वो कहता है डीबी क्रिएट करें। डीबी क्रिएट तो हमने मैन्युअली कर लिया, हमने इसके थ्रू नहीं करना, हम इस पर टाइम जाया नहीं करते कि हम कमांड के, हम ये कमांड के जरिए भी डीबी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने मैन्युअली वहां जाके किया, नॉर्मली मैन्युअली होता है, कमांड के जरिए नहीं होता, लेकिन सम केसेस में कमांड के जरिए भी होता है, वो भी सिनेरियो होता है। अभी इसको छोड़ दें, हम आगे चलते हैं। तो टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल भी कमांड के जरिए हो जाती है। और हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल, हम जो काम करेंगे डाटा इंसर्ट करेंगे कोडिंग के थ्रू, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट, चार चीजें होती हैं। ये बात याद रखिएगा। आपके माई एसक्यूएल के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मैंने ओसीपी किया हुआ, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। तो एसक्यूएल में मास्टर किया हुआ है, पेपर पास किए हुए हैं। यहाँ किसी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन, अच्छा वो पता नहीं, किसी ने ये टर्मिनल शॉर्टकट बताया, एनीवे थैंक यू। सो माई एसक्यूएल, जब एसक्यूएल के साथ आप काम करते हैं तो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जिनमें से एक होता है डीसीएल, होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, इसको भी छोड़ दें। एक डीडीएल होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। एक डीएमएल होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीएम और एक होता है आपकी क्यूरी होती है, ठीक है जी, जिसको आप सर्च सेलेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो डीएमएल है, डीएमएल में क्या आ जाता है, इंसर्ट आ जाता है, अपडेट आ जाता है, डिलीट आ जाता है। तो और ये सेलेक्ट, ये नीचे वाला, ये जो चार चीजें ये आपको मैं कोडिंग के थ्रू करूंगा। और जो डीडीएल है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में टेबल क्रिएट, टेबल को क्रिएट करना, आल्टर करना वगैरह आ जाता है। तो ये मैं मैन्युअली करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं डाटा इधर जाता हूँ और यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट कर, टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि आप थ्रू आउट द लाइफ जो आप काम करेंगे आगे वेब एप्लीकेशन में, पीएचपी में या किसी भी और में, पाइथन में, तो दोस्तों आप टेबल्स ही क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट करता हूँ, इसमें चार कॉलम डाल देता हूँ, लेट्स से क्रिएट करता हूँ। तो अब ये चार कॉलम्स, इनकी अब चीजें डालते हैं कि पहला कॉलम मेरा आईडी है, स्टूडेंट आईडी जिसको कह लें, आईडी रख लेता हूँ। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ कि खुद बहुत जनरेट होता रहे। उसके बाद उसका स्टूडेंट का नेम है, नेम उसका होगा वारचार, नेम की लेंथ 150 डाल लेता हूँ। उसके बाद उसकी एज होगी, उसके बाद उसका सिटी होगा। तो एज इंट डाल लेते हैं, सिटी वारचार डाल लेते हैं, सिटी भी इस तरह डाल लें 100 कैरेक्टर्स तक। सो ये टेबल को सेव कर लें तो ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर चार कॉलम्स होंगे। अभी ये टेबल है, इसका स्ट्रक्चर देखें, चार कॉलम्स है। ब्रोज करें, इसके अंदर डाटा कोई नहीं, इसमें रो कोई नहीं, यानी कि स्टूडेंट का डाटा नहीं है। तो वो हम कोडिंग के थ्रू डालेंगे, मतलब एक दो तीन चार 10,000 जितने भी स्टूडेंट्स डालें कोडिंग के थ्रू डालेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और सर्च करेंगे, ये हमने काम करना है। तो हम ये करते हैं, यहाँ पर आते हैं, क्रिएट टेबल मैंने कहा था हमने मैन्युअली कर लिया, अब डाटा इंसर्ट करना है। तो डाटा इंसर्ट हम जो करेंगे, हम माई एसक्यूएल आई यूज नहीं करेंगे, ये सिक्योर इतना नहीं, बेहतर नहीं है, पीडीओ यूज होता है। तो हम पीडीओ यूज करेंगे। सो लेट्स गो, इसको छोड़ दे माई एसक्यूएल आई को। और ये तो आपने कभी भी नहीं करना, ये एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाती है, ये आपने कभी भी नहीं करना। आपको मैंने साइबर सिक्योरिटी भी सिखानी है, तो इस तरीके से आपने कभी भी नहीं करना, इसको छोड़ दे माई एसक्यूएल आई को। हम चलते हैं पीडीओ में। और पीडीओ में भी उन्होंने ये जो तरीकाकार इस्तेमाल किया, बड़ा ही गंदा तरीकाकार है, ये हैक हो जाता है, इसको कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन ही हो जाती है। इसको भी नहीं हमने करना, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको कर लेते हैं। देख, सॉरी, ये है पीडीओ, इसको हम कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करता हूँ दोस्तों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं ये करता हूँ कि ये जो कनेक्शन है, अब ये कनेक्ट नहीं करूंगा मैं, जो कनेक्शन हो गया, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इंसर्ट डॉट पीएचपी, ठीक है जी, ये इंसर्ट स्टूडेंट। इसके जरिए क्या इधर पेस्ट कर लेते हैं। इसके जरिए क्या होगा, इसके जरिए स्टूडेंट की टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, यानी जब इसको मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो पहले इसको सही कर लेते हैं, सर्वर नेम लोकल होस्ट, अब इसको सर्वर नेम ही रहने दे बार बार। ये लोकल होस्ट है, यूजर नेम मेरा क्या है भाई, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड खाली है, डेटाबेस का नेम मैंने क्या रखा हुआ था वो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। डेटाबेस का नेम ये था पीएचपी बेसिक कोर्स डीबी, ये डीबी का नेम हो गया, ठीक है जी। उस तो ये पीडीयू का कनेक्शन बन गया, सर्वर नेम ये वो सारा कुछ सही हो गया। अब ये कमांड असल ये है जहां पर हम डाटा फेंक रहे हैं, इस पे आपने गौर करना है। तो इंसर्ट इनटू माय गेस्ट नहीं है, बल्कि मेरी टेबल तो स्टूडेंट्स की है, उसमें से आईडी मैं छोड़ दूंगा। आईडी इसलिए छोड़ दूंगा कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आप देखें ऑटो इंक्रीमेंट ये 1 2 3 खुद ही जनरेट होती रहेगी, मुझे इसको नहीं इंटरटेन करना। मुझे सिर्फ नेम एज और सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम एज सिटी, ये तीन कॉलम डाल दूंगा, उनकी वैल्यूज
अभी नेम जॉन है, एज में डाल देता हूँ 25 30, और सिटी में डाल देता हूँ लाहौर। दैट्स इट। तो जब इसको कमांड को चलाएंगे तो क्या होगा, कनेक्शन एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं, F5 प्रेस किया तो उसने कहा न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। वेरीफाई करना है तो भाई ये ब्रोज टेबल में करें, यहाँ पर देखें जाके ये न्यू रिकॉर्ड हो गया 1 जॉन 25 लोग। इस तरह मल्टीपल रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं आप, जॉन की जगह कुछ और डाल दें, मतलब यहाँ पर स्टीव डाल दें, एज उसकी 35 डाल दें, और यहाँ पर ISB इस्लामाबाद डाल दें। इसको सेव करें, रन करें, न्यू रिकॉर्ड की सक्सेसफुली, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए 2 रिकॉर्ड हो गया। तो आपका इंसर्ट का कोड काम कर गया, यानी अब आप डाटा इंसर्ट आपका हो रहा है। टिपिकली क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि वेब फॉर्म बनाएंगे, ये आपको ऑलरेडी वेब फॉर्म बनाना मैंने सिखा दिया, वेब PHP HTML में। वो वेब फॉर्म बनाएंगे, वहाँ वेब फॉर्म से आप नेम लेंगे, एज जो लेंगे, सिटी लेंगे, और वहां से जो वैल्यू देंगे डॉलर पोस्ट के जरिए आप वो वैल्यू सेव करवा लेंगे। तो नॉर्मली आप करंट बनाएंगे, आगे जाके हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। बस ये 2 3 लेक्चर में ये PHP का कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आगे जाके आपको मैं करंट बनाना सिखाऊंगा। राइट। करंट, करंट कहते हैं, करंट का करंट मींस क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो करंट बनाएंगे जिसके अंदर स्टूडेंट आप ऐड भी करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे, यानी कि अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और सर्च करेंगे। तो ये मैंने आपको इंसर्ट सिखा दिया, इसका सिंपल तरीका है, कनेक्शन न्यू PDO करना है और इसके अंदर ये होस्ट दे देना है, सर्वर नेम दे देना है, यूजर नेम पासवर्ड दे देना है, डेटाबेस का नेम दे देना है। उसके बाद जनाब ये स्टेटमेंट चला देनी, कनेक्शन एग्जीक्यूट है स्टिल। यहाँ तक आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। मैं पानी लेता हूँ, पानी पीता हूँ, आप लोग बता दें अगर कोई क्वेश्चन है या किसको नहीं समझ आई। जी, किसी का कोई सवाल है तो दोस्तों नॉर्मली ये होता है कि आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि PHP जो है ना वो उसका पर्पज वेब डेवलपमेंट है, वेब एप्लीकेशन है, डायनामिक वेब। तो जितनी भी वेब एप्लीकेशन है उनके अंदर डेटाबेस लाजमी होता है आजकल, लाजमी लाजमी लाजमी। और डेटाबेस में यही आपके काम होते हैं। अब इंसर्ट आपको मैंने सिखा दिया, अगर आपने अपडेट करना है तो भाई कुछ भी नहीं करना, अपडेट के लिए आपको SQL आनी चाहिए। आप क्या करें, जिसको आपने अपडेट करना है, फर्ज करें आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो इंसर्ट की जगह आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपडेट स्टूडेंट्स। और फर्ज करें आपने किसी का नाम बदलना है, सेट नेम इज इक्वल टू, अगर आपने नेम बदलना है तो नेम आपने क्या रखना है, नेम फर्ज करें आप रखते हैं मैंने इमरान। तो अगर आप यहाँ पर इसके बाद वेयर नहीं लगाएंगे तो टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये टेबल के अंदर दो हैं तो दोनों का नेम अपडेट हो जाएगा। अपडेट स्टूडेंट्स, ये कौन सी लैंग्वेज है, इसको कहते हैं SQL। ठीक है, SQL आपको मोटी मोटी आनी चाहिए, आसान है, नहीं भी आ रही तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको आती जाएगी SQL। राइट। अच्छा ये अच्छा, किसी का क्वेश्चन ले लें। पीडीओ न्यू फॉर मी एट, कोई मसला नहीं, न्यू है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। PDO का सिंटैक्स सिंपल है, आपने कनेक्शन में न्यू PDO करके ये आपने दे देना है, माई एसक्यूएल लिखना है, यहाँ पे होस्ट लिखना है, ये सिंटैक्स आपके सामने। आपने इसको यूजर ने पासवर्ड देना है, 3 पैरामीटर, पहला दूसरा तीसरा सिंपल, उसके बाद बस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स चलाई जानी। ये जो कनेक्शन बना है एग्जीक्यूट, इसके साथ बाद लिखना है एग्जीक्यूट, यानी शॉर्टकट EXEC और SQL स्टेटमेंट। तो अब ये मैं स्टेटमेंट दिए दे रहा हूँ कि अपडेट स्टूडेंट करो और सेट नेम इमरान करो। अब मैं ये करूंगा तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, अगर 1000 रिकॉर्ड से आपका नेम इमरान हो जाएगा। तो मैं F5 पहले आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देख लें, अभी नेम जॉन और स्टीव है, तो F5 प्रेस करता हूँ तो उसने मैसेज, अभी भी न्यू रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डाला हुआ, आप इसको अपडेट कर लें। एनीवे टेबल में जाके अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो भाई ये नेम देखें इमरान हो गया, सारे सबका नाम इमरान हो गया। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बल्कि आप एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करते हो तो आप वेयर लगा देंगे। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ ये जो ID 2 है इसका नाम फरूक हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो मैं फरूक ही लिखूंगा ना, लेकिन अब मैं इसमें क्या करूंगा, वेयर ID 2। तो अब इससे क्या होगा कि सारी टेबल नहीं होगी, बल्कि जहां पर ID 2 होगा सिर्फ वही होगा। सो इसको मैं रन करता हूँ, तो रन करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये 2 का रिकॉर्ड अपडेट होके फारूक हो गया। नॉर्मली आप इस तरह करते हैं, वेट लगाते हैं। आई होप सबको अपडेट भी आ गया होगा। तो हमने इसमें अपडेट भी कर लिया, हमने इंसर्ट भी कर लिया रिकॉर्ड, और हमने अपडेट भी कर लिया। उसके बाद होता है डिलीट। ठीक है जी। अपडेट, उसके बाद डिलीट कैसे करेंगे, फर्स्ट करें आप कहते हैं मैंने ये रिकॉर्ड 2 डिलीट करना, पूरे का पूरा रो ही अपडेट नहीं करनी बल्कि ये पूरी की रो ही उड़ा देनी है। तो भाई उसके लिए भी सिंपल है कमांड SQL की, आप करेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, और आप जो रिकॉर्ड डिलीट करना है बस ये। अगर आप ये वेट नहीं लगाएंगे तो सारी टेबल ही डिलीट हो जाएगी उसके अंदर जितनी, लेकिन अगर आप ये लगाएंगे सिर्फ ID 2 होगा। तो F5 प्रेस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इतना सिंपल डिलीट है, तो डिलीट भी हो गया। उसके बाद लास्ट चीज है सेलेक्ट।
ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए पहले ये करते हैं कि कुछ ना अपना वापस जाता हूँ और वहां पर कंट्रोल जी करके इंसर्ट करके कुछ 3 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं ये। ठीक है जी। तो दोस्तों नॉर्मली ये वैल्यूज हार्डकोड नहीं डालते, नॉर्मली ये वैल्यूज किसी फॉर्म से आती हैं। यानी आप फॉर्म बनाएंगे HTML का, फिर वो फॉर्म में आप डाटा, वो आपका एडमिन पैनल भी हो सकता है या नॉर्मल पब्लिक फॉर्म भी हो सकता है कि स्टूडेंट रजिस्टर हो रहे हैं कुछ भी, मतलब फॉर्म से वैल्यूज आएंगे। लेकिन अभी सीखने के लिए, अच्छा स्टीव 35 इस्लामाबाद F5 प्रेस करें तो ये रिकॉर्ड चला गया। कुछ और भी ऐड कर लेते हैं ना। असद, असद को भी हम इस इधर से ही कर लेते हैं, ये भी हो गया। एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, एक लास्ट रिकॉर्ड। ले जी, F5 प्रेस करता हूँ तो मैंने फटाफट रिकॉर्ड कर लिए। ये 5 रिकॉर्ड्स हो गए। तो अब मैंने क्या करना है, इन रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि मैंने इन रिकॉर्ड्स को दिखाना है, डाटा को सर्च करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं और देख लेते हैं कि हमें सर्च। तो इंसर्ट भी हो गया जनाब, अपडेट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया। सो सेलेक्ट करना है डाटा, तो यहाँ चले जाता है। डाटा को सिलेक्ट करना है, माई एसक्यूएल नहीं यूज करनी, माई एसक्यूएल प्रोसीजर भी यूज नहीं करनी, ऊप भी यूज नहीं करनी। हमने सिंपल हमेशा ऑलवेज जो यूज करना है वो PDO करना है। तो एक काम करते हैं, इसको कोड को कॉपी करते हैं नीचे तक, और यहाँ पर ये एक नई फाइल बनाते हैं, सिलेक्ट डॉट PHP, ये डाला। इसमें यहाँ से ले लेते हैं डेटाबेस का नेम, लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड कोई नहीं, DB है। चाहे आ गई हमारी कमजोरी। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है। सिलेक्ट ID, क्या क्या कॉलम आपने सिलेक्ट करने हैं, ID सिलेक्ट करना है, नेम सिलेक्ट करना है, एज सिलेक्ट करनी है, और सिटी सिलेक्ट करना है। फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट्स की टेबल से। तो सिंपल हो गया काम ये। ओ ये माई एसक्यूएल कैसे आ गया, PDO था यार, PDO। चलें इसी के साथ जाने दें। एनीवे, सो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये कह रहा है टेबल रो ID नहीं हमें चाहिए, ID ठीक है। नेम भी हो गया, नेम के बाद क्या है हमारे पास, नेम चाहिए, सिटी चाहिए। कोई चीज नहीं समझ आएगी बता देना भाई, मैं बता दूं। एज चाहिए, और ये लूप लगा, वाइल लूप लगा, वाइल लूप लगा, वाइल रो रिजल्ट फैच एसोसिएट, रो ID, रो नेम, और लास्ट नेम तो हमें चाहिए नहीं, ये है भी नहीं हमारे पास। ये हो गया, और उसके बाद एक TD और डालते हैं, TD ओपन, TD क्लोज, TD ओपन, TD क्लोज, और यहाँ पे ये कंकैटिनेट करते हैं, डॉलर रो, क्या कॉलम था, एज, और सीटी। डॉलर रो, सिटी। ले जी। सो अब इसको अगर चलाएंगे तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड आ गए सारे। ठीक है, अब इसमें इतना प्यारा नहीं लग रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, PHP बेसिक कोर्स, और इसका क्या नाम था, सिलेक्ट डॉट PHP। सो दोस्तों ये देखें यार, ये ऊपर ये 25 25 35, ये क्या बुलाया भाई, ये कहाँ से आ गया, पता नहीं क्या ये चीज है। 25 35 ये क्या है। अच्छा चेक कर लेते हैं। बाकी तो चीजें सही आ रहा है, ये नहीं समझ आई कि ये क्या बुला, 25 35 15 45, ये कहाँ से आ रहा है, किसी को आइडिया।
सर एज है। ये इस तरह क्यों आ रही है? अच्छा, गलत मलत हो गया कुछ काम। हाँ यार, ये टीडी के अंदर नहीं रखी ना ये, तो एचटीएमएल रॉन्ग हो गई। ठीक है, जब परफेक्ट हो गया। सो ये टेबल प्रिंट कर ली, तो ये सिलेक्ट भी हो गया आपका। ठीक है। तो अब मजीद में कोई चीज नहीं करवाता, क्योंकि मैंने आपको चारों चीजें करवा, अब इसी पे हम पॉन्डर करते हैं, इस पे कोई क्वेश्चन अगर फिगर करते हैं। ये सिंपल टेबल हमने प्रिंट करवा लिए, जितने भी रिकॉर्ड थे वो हमने करवा लिए प्रिंट। मजीद इसको इसमें फिल्टर भी कर सकते हो, कल लेक्चर रखेंगे तो एक दो लेक्चर में खत्म कर देंगे। सो ये हमने सेलेक्ट करवाया, आईडी नेम एज सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये कहाँ से आ रहा है दोस्तों? ये इस टेबल से आ रहा है। ठीक है। कितने रैकर्स हैं आपके? 5 रैकर्स हैं। तो यहाँ पर अच्छा, किसी का क्वेश्चन है, डीबी ट्रैश डाटा में बी ही। ये क्या है? यार ये समझ नहीं, डीबी ट्रैश डाटा में बी। अच्छा जी। सो ये आपको क्लियर है सबको? भाई बता दें, आवाज तो दे देना, हमें हौसला हो जाए कि भी सबको क्लियर है। जी जी सर क्लियर है। अभी कब प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो जी पूछ सर लें। क्लियर है। ठीक है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप कहते हैं यार मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो लाहौर वाले हैं। ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मतलब ये स्टूडेंट लाहौर के भी, या 3 लाहौर के, 2 इस्लामाबाद के। तो अगर आपको लाहौर के स्टूडेंट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहाँ आप क्या लगाएंगे, वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर। तो अब इसको अगर आप चलाएंगे तो आपको सिर्फ लाहौर के मिलेंगे, देख रहे हैं, सिर्फ लाहौर के मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप सिटी कहते हैं सिर्फ मुझे इस्लामाबाद के चाहिए, तो फिर क्या होगा? आपको सिर्फ इस्लामाबाद के मिलेंगे। ठीक है। क्लियर है ये भी सबको? तो आप इस तरह वेयर में मजीद लगा सकते हैं। अगर आपको एक खास एज के चाहिए, अभी इसको हम क्या करते हैं, वेयर को खत्म कर देते हैं। ये सारे आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं मुझे एक खास एज की चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, इसके ऊपर वो भी आप काम कर सकते हैं। फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क कहते हैं कि सिटी इज इक्वल टू लाहौर, तो आप कहते हैं कि अगर जो यहाँ पर मैं इधर इधर लिखा हो उसी के आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं, बल्कि इसको रहने दे भला, क्या फिर वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं काम। और यहाँ पर हम लेक्चर आज इतना ही रहने देते हैं। अब किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो कर ले। जी सर, अगर मैं मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, जैसे कि लाहौर से ही चाहिए और उसकी एज 40 से अबव हो, ऐसा हो सकता है ना सर? हाँ हो सकता है, अभी लगा लेते हैं, वेयर सिटी जी वही लाहौर ना, मैं सब। एंड और उसके एज बाद फिर वेयर। ग्रेटर देन 34। अब आपने 2 कंडीशन लगा ली कि लाहौर के हों और उनकी एज भी बुढ़े बाबे हो, 34 से ज्यादा हो, मेरी तरह हो। तो आप करके ले, ये ले सर जी, ये ले, एक ही मिलेगा आपको। लाहौर है और 34 से ज्यादा। ठीक है। जी सर। या अगर आप कहते हैं यार मुझे जस्ट लाहौर शहर का मुझे नहीं, बस एज जिन जो 34 से ज्यादा हो वो आ जाए, तो आप वो कर अस्सलाम सकते हैं, वालेकुम आपकी सर। मर्जी। जी वालेकुम वो भी हो अस्सलाम जाएगा। वरहमतुल्लाह। जी सर आई बोलिए। वन क्वेश्चन सर। जैसे यहाँ पे आपने सिर्फ लिखा वेयर लाहौर, तो अगर हमें लाहौर और इस्लामाबाद दोनों के चाहिए तो हम यहाँ पे ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, वेयर लाहौर एंड इस्लामाबाद। हाँ आप कर सकते हैं कि वेयर आप कह सकते हैं कि अल्लाह आपका बरे वेयर सिटी लाहौर, या आप कह सकते हैं कि और भी लगा सकते हैं, या लाहौर के हो या सिटी कौन सा इस्लामाबाद, मतलब इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक नहीं है। सर, मैं ये अब आप बोल रहा हूँ यहाँ, कि लाहौर हाँ, या सिटी विटी नहीं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि लाहौर और इस्लामाबाद दोनों के हों। लाहौर इस्लामाबाद दोनों की हो तो इसको उड़ा दें, जी ये लें। इसको जरूरत ही नहीं, फिर जब आपको दोनों की चाहिए तो ये लें, दोनों के आ रहे हैं। ठीक है सर। हम्म। या अगर ये नहीं करना तो आप एक और चीज भी होती है, आप ऐसा कर लो कि आप कह देते हो वेयर सिटी इन, ये लगा लो। भाई बड़ा मल्टीपल वेज है, ये लगा लो। जिन जिन शहरों के चाहिए इनको यहाँ पे ठोक दो। तो अब आप कह रहे हैं कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनका सिटी, वेयर सिटी इन, सिटी किस चीज में से, लाहौर इस्लामाबाद। तो अब इसको आप सर्च कर लो, लो जी सेम रिजल्ट है। ठीक है। तो बड़ी मल्टीपल वेज है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर पहले भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, हाँ सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई। सबके आपको A to Z हर चीज मिलेगी आपको, हम चाय भी पिलाएंगे, लेक्चर भी देंगे, सारे कोर्सेज करवाएंगे, PHP लार्वा रिएक्ट
नोड, मंशन, पाइथन, डाटा साइंस, ये सबकी रिगार्डिंग मिल जाएगी। कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि सर आपने बताया कि वो जब हम कोई रिकॉर्ड वगैरह डालते हैं तो अगर कंडीशन वेयर यूज़ ना करें तो वो सारे रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं, और अगर डिलीट करें तो वो सारे डिलीट हो जाते हैं। तो सर इसका कोई हल भी है कि मतलब जो डिलीट कर लिया वो वापस भी आ जाए, कोई हमारा जो एक्शन है वो अनडू हो जाए। देखें, ये है कि आप ट्रांजैक्शन यूज कर लें या फिर आप सॉफ्ट डिलीट होता है, ठीक है, यानी आप एक्चुअल डिलीट ना करें, कॉलम एक डिलीटेड ऐड का कॉलम डाल लें। तो आप जब भी डिलीट करें तो उस डिलीटेड ऐड के कॉलम को यस नो कर दें। ये सारी स्ट्रेटजीज लग जाती हैं। ये आपको मैं इंटरमीडिएट एडवांस लेवल में सारा कुछ बताऊंगा। हर चीज का हल होता है, ठीक है। ठीक है सर जी। हल तो हर ठीक है सर जी, हल हर शुक्रिया सर। लॉग भी क्रिएट होते हैं, बड़ा तो बड़े बड़े पंगे हैं भाई। गौरव के क्वेश्चन जी। जी हाँ सर। हाँ जी सर, 2 मिनट रह गए, दो ये सर। ऑटोमेटिक मीट खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन कर ले, जितने क्वेश्चन कर ले, बाद में कर ले, ग्रुप में कर ले, पर्सनल लेवल। हाँ बोले। जी जी, ये सारी चारों चीजों का समझ आ गया है मुझे। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये तो नहीं। हमारी बेसिक गेम है, हमने तो आगे जाना है। हमने ये तो मतलब बुनियादी है, क्योंकि कोर्स चाह रहा है PHP बेसिक्स का। अदरवाइज ये चीजें तो बच्चों वाली है, हमने तो बड़े लेवल, हम तो चांद पे जाना भाई, हमने यहाँ थोड़ी रहना। तो आपको जी लारावेल जी, सिखानी जाएंगे है, लारावेल जाएंगे। एडवांस लेवल का काम होता है, लारावेल सिखानी है। तो ये बस 1-2 लेक्चर और देने, ये खत्म हो जाएगी। ये कोर्स PHP बेसिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आपको 10 लेक्चर में खत्म कर देना। एडवांस है वो बस 20 लेक्चर में, PHP खत्म, महीने में PHP फारग। लारावेल है वो 1 महीने इंशाल्लाह। का कोर्स। सर सो ये पीएचपी में चीजें दोस्त। ऊप के हाँ जी। सर पीएचपी में ऊप के कंसेप्ट नहीं करेंगे? सर ऊप के कंसेप्ट करेंगे, आपको इनकैप्सुलेशन सिखाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसिस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इनहेरिटेंस की एग्जाम, मल्टीपल लेवल, जी मल्टी लेवल, ट्रेड्स। ठीक है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। आपको ऊप जी जी, मुकम्मल सिखाएंगे, ये नेम मैं स्पेसिस ये, सिखाएंगे। भाई सर PHP मैंने मुझे। जी जी सर मैंने फरमाएं। आपको मैसेज भी किया था पीएचपी की बुक के लिए। यार बुक छोड़े, मैं आपके सामने एक किताब, मुझसे रब्ता रखें। मुझे PHP 95% जुबानी याद है, ठीक है। मेरी जिंदगी गुजर गई, मैं 2006 में आया था PHP में, अब 18 साल हो गए। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया PHP, मैंने बड़ों को पढ़ाई है। जो मिलता गया बैठा बैठा के पढ़ाई है जबरदस्ती। सर वैसे पीएचपी के बारे में मुझे आइडिया है, काफी आइडिया है। इंटरफेसेस कोई और मसला नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मैं क्लासेस हैं। मेरी PHP में प्रैक्टिस इसलिए कि मैंने इंटरव्यू दिए कंपनीज को। तो बड़े बड़े पुट्ठे सवाल किए, 2-2 घंटे के इंटरव्यूज मैंने दिए, वो भी कैमरे के आगे हाथ उठा के। तो मेरी PHP में बड़ी ज्यादा एक्सपर्टीज है। राइट। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। जी जी, आगे अब लारावेल पढ़ते हैं सर। हाँ लारावेल पढ़ते हैं पहले। अब ये क्लास खत्म होने दे, थोड़ा मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और ये कोई क्वेश्चन आपका बाद में भी हो तो भाई मुझसे जरूर पूछिएगा, सही है। और कोई बात ठीक किसी है ने सर। करनी है तो बता दें। बाकी ये हमारी प्रोग्राम को लोगों तक आगे लेके जाए, ग्रुप का लिंक शेयर करें, उनको बताएं, ताकि 1 मिलियन स्टूडेंट हमें मिले पाकिस्तान से। चैट में क्या क्वेश्चन आ गया भाई। सर रिएक्ट लारावेल के बाद होगी, करवाएंगे, रिएक्ट भी साथ साथ करवा देंगे भाई। मैं आपको सारा कुछ 25-30 कोर्सेज